और आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार को आदित्यपुर के पास एक लगभग 6 वर्षीय बच्ची लोकल ट्रेन से गिर गई। लोगों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। बुधवार को सुबह टाटा खड़गपुर लोकल ट्रेन से लगभग 6-7 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। घटना आदित्यपुर स्टेशन के पास की है। एक कूली ने मानवता दिखाते हुए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्चे को काफी चोटें आई हैं, पर वो खतरे से बाहर है। बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है, इसलिए अब तक उसके माता पिता या घर का पता नहीं चल पाया है। क्या हुआ देखने क्या तो देखा लड़की गिर गया। इसका गार्जियन कुछ पता चला? नहीं पता चला। नाम कुछ से बोला। वहीं दूसरी ओर शराब के नशे में धुत एक ससुर ने अपनी बहू को तीर मारकर घायल कर दिया है। महिला का नाम सोमवारी है और वो चाईबासा की रहने वाली है। तीर महिला की रीढ़ के पास लगभग 8 घंटे से धसी हुई है। एमजीएम इमरजेंसी में तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिंह ने कहा कि तीर ऑपरेट कर निकाला जाएगा। क्योंकि उसकी टिप पे जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस लगाया जाता है, जो कि वैगल इनहिबिटरी होता है, ठीक, तो उससे आपका हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, और हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा तो फिर पेशेंट डेथ कर जाता है। क्या गोली से भी खतरनाक होता है? हाँ। कौन है ये? क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने से, जब नहीं था उस समय बंदूक वगैरह, तो उसके पहले तीर से ही तो लोग मारते थे ना। तो बहुत पुराने जमाने से चले जाते जा रहा है। वर्ष 1990 में हटाए गए मजदूरों ने बुधवार को टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट के बाहर प्रदर्शन किया। 16 वर्ष पूर्व हटा दिए गए मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट के बाहर प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व श्याम पात्रो कर रहे थे। उन्होंने गेट को अनिश्चितकालीन तौर पर जाम करने की चेतावनी भी दी है। हम लोगों का मांग बहुत पुराना है। ये आपका 90 में 1640 मजदूरों का परमानेंट हुआ था, और उसी से वंचित जो एक ही साथ हम लोग काम करते थे, एक ही साथ हम लोगों का सब चीज एकदम जायज है। तो यहाँ का टिस्को का मैनेजमेंट का, यहाँ का ऑफिसरों का और कुछ मिला जुला का यहाँ का चलते में आज ये मजदूर भूखा कारागार में आ गया हुआ, रोड में आ गया हुआ। आज तक जैसे बोला जाता है कि 26 साल हो गया कि आज तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम लोग मजदूर लोग अब हद से बेहद हो गया। अभी हम लोग सब मजदूर एक हो गए हुए हैं, और हम लोग सोमवार को जैसे बोला जाता है कि हम लोग एकदम पीड़ा उठा लिए हैं। माननीय विधायक चंपा सोरेन का पास में हम लोग गए थे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया हुआ, आदेश दे दिया हुआ है कि आप लोग एकता बनाइए, और ये सोमवार को, और मतलब उन्होंने बोले हैं कि वो घोषणा करेंगे, और मजदूरों का अगर मांग नहीं मिलेगा तो निश्चित काल के लिए हम लोग पूरा गेट हम लोग हुड़का जाम करेंगे। गदरा पंचायत अंतर्गत एक बस्ती में अनैतिक कार्यों को लेकर बस्ती की महिलाओं ने 2 युवतियों को परसुडी थाना के हवाले कर दिया है। गदरा पंचायत की एक बस्ती में महिलाओं ने अनैतिक कार्यों का आरोप लगाते हुए 2 युवतियों को परसुडी थाना के हवाले किया है। बताया जा रहा है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि दोनों युवतियों ने खुद को निर्दोष बताया है। क्या जो हम लोग को बोल दिया खुद होगी, समझे ना। श्रीवास्तव ना हम लोग से ना झगड़ा करते रहता है, हमेशा बार-बार गाड़ी बात गुलरोज करते रहता है। हम लोग तंग उससे तंग हो गए, दारू पीते फिर उसका वैसे करते रहता है, तब पूरा बस्ती उससे तंग आ गया है। यातायात ओसी तंजील खान ने बुधवार को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए यातायात व्यवस्था पर तैनात जवानों को जरूरी टिप्स दिया। यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए जिला यातायात पुलिस काफी गंभीर है। बुधवार को यातायात थाना प्रभारी ने जवानों को प्रशिक्षण दिया और बताया कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाया जाना चाहिए और किस तरह खुद को भी सुरक्षित रखना है। तो काम है ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखना, ठीक है, और कानून के दायरे में रख के जो हम लोगों से बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे। अभी हमारे जवानों का शिकायत था कि कुछ ऑटो वाले या फिर कुछ रोड पे चलने वाले जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो लोग इनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैंने बोला कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोग होते हैं, आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिए हमको,
और ट्रैफिक व्यवस्था में कहीं चूक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमने इन लोगों को सबको बुलाया था आज ब्रीफ करने के लिए कि आए दिन जो परेशानी ट्रैफिक में आ रही है उनसे कैसे निपटे, वही चीज़ बताने के लिए बुलाया था हमने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को भी निजी वाहनों से बोर्ड हटाने की मांग की है। मालूम हो कि 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के महासचिव के वाहन से उपायुक्त ने बोर्ड हटवा दिया था। इसी आलोक में बुधवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने आशुतोष सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के निजी वाहनों से बोर्ड हटाने अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव की गाड़ी पर से लाल बोर्ड हटा दिया गया था। डीसी साहब और नियम के मुताबिक यह अवैध है। तो यदि यह अवैध है तो जिले में जितने भी अवैध बोर्ड लगे हुए तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम पुलिस अधिकारी के निजी वाहनों पर जो भी अवैध बोर्ड लगा हुआ है उसे तत्काल निकाला जाए। एक सप्ताह के अंदर यह हम लोग मांग रखते हैं कि एक सप्ताह के अंदर इन बोर्डों को यदि हटाया नहीं जाएगा तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ उग्र आंदोलन करेंगे। विश्वकर्मा भवन में अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ कमेटी द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा के अलावा प्रोफेसर मित्रेश्वर सिंह, सुमित राय व अन्य मौजूद थे। शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन से जोड़े जाने को लेकर चर्चा की गई। इससे होने वाले नुकसान पर प्रश्न भी खड़े किए गए। उसके माध्यम से एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो हम लोग का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य है कि शिक्षा को कैसे बचाया जाए और ये शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए ताकि शिक्षा जन जन तक पहुंचे और इसका लाभ पूरे भारत के लोगों को मिल सके। इन लोगों का मौलिक अधिकार है शिक्षा, वास्तविक शिक्षा उन लोगों का मौलिक अधिकार है, इसके लिए